किसानों का भारत बंद आज। पंजाब के बरनाला में सुबह 6 बजे से रेल पटरियों पर धरना। गाजीपुर बॉर्डर पर NH-24 पर दोनों तरफ से ट्रैफिक बंद। पुलिस की सलाह, इस रास्ते से बचें। नोएडा में ट्रैफिक के लिहाज से खास इंतजाम, पुलिस अलर्ट मोड पर। अंबाला में भी विरोध प्रदर्शन, किसानों ने रोका रास्ता। दिल्ली में सिंघू बॉर्डर पर जुटे किसान, रास्ता रोकने की तैयारी। हाजीपुर में भारत बंद के दौरान उग्र प्रदर्शन, किसानों ने हाईवे पर की आगजनी। दरभंगा में लेफ्ट ने किया किसानों के भारत बंद का समर्थन, रोकी ट्रेन। किसान कृषि कानून वापसी के लिए नारेबाजी। आंध्र प्रदेश में किसानों के भारत बंद का व्यापक असर, सत्ताधारी YSR कांग्रेस और विपक्षी दल TDP का भारत बंद को समर्थन। भुवनेश्वर में ट्रेड यूनियन ने किया प्रदर्शन, किसानों ने भारत बंद का किया समर्थन। फतेहाबाद में किसानों ने सुबह 6 बजे मुख्य मार्गों को किया जाम। फतेहाबाद चंडीगढ़ मार्ग पर किया गया प्रदर्शन। अमृतसर में किसानों ने रेलवे ट्रैक पर लगाया जाम। कुल 88 जगहों पर किसानों का धरना प्रदर्शन जारी। फरीदाबाद में चर्चित निकिता हत्याकांड में आज आएगा कोर्ट का फैसला। फरीदाबाद कोर्ट सुनाएगा फैसला। निकिता हत्याकांड के फैसले से पहले जज सरताज बासवाना का तबादला। फरीदाबाद से रेवाड़ी हुआ ट्रांसफर। फरीदाबाद में कॉलेज के पास निकिता को अगवा करने के दौरान अपराधियों ने मार दी थी गोली। इस वारदात में तौसीफ और रेहान हैं दोषी। मुंबई के भांडुप में कोरोना अस्पताल में आग, 2 की मौत, बढ़ सकता है आंकड़ा। मॉल की तीसरी मंजिल पर था अस्पताल, बचाव और राहत का काम जारी। अस्पताल में भी 70 से ज्यादा मरीज, बढ़ सकता है मौत का आंकड़ा। फायर ब्रिगेड की 20 से ज्यादा गाड़ियां मौके पर मौजूद। आग तकरीबन रात के 11:30 बजे लगी। आग के कारणों का नहीं चला है पता। बांग्लादेश दौरे पर प्रधानमंत्री, कहा मित्र देश जाने की है खुशी। बांग्लादेश के गठन की 50वीं जयंती में शिरकत करेंगे प्रधानमंत्री। 2 दिवसीय बांग्लादेश दौरे पर हैं पीएम मोदी। प्रधानमंत्री शेख हसीना से कई मुद्दों पर व्यापक चर्चा करेंगे। बांग्लादेश दौरे के दौरान शेख मुजीबुर रहमान की जन्मशती समारोह में शामिल होंगे पीएम मोदी। पीएम मोदी बांग्लादेश पर ओराकांडी भी जाएंगे। मतुआ समुदाय के लोगों से करेंगे मुलाकात। पश्चिम बंगाल में चुनाव के मद्देनजर मतुआ समुदाय के लोगों से पीएम मोदी की मुलाकात को माना जा रहा है बेहद अहम। प्रधानमंत्री पद से हटाए जाने के बाद पहली बार सार्वजनिक समारोह में बोले उत्तराखंड के सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत। सुनाया महाभारत का वृत्तांत। पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा अभिमन्यु का धोखे से हुआ था वध। इस पर द्रौपदी ने नहीं बहाए थे आंसू। पांडवों ने से कहा था अभिमन्यु वध का लो बदला। ये कौरवों ने अत्याचार किया है, छल कपट से किया है। अब इसका यही बदला है, यही प्रतिकार है कि हम अभिमन्यु के वध का बदला लें। त्रिवेंद्र सिंह रावत ने महाभारत का प्रकरण सुनाने के बाद खुद की सीएम पद से विदाई का किया जिक्र। बोले राजनीति में ये सब होता रहता है, इस बात की खुशी राजनीति की काली सुरंग से बेदाग निकला। इस राजनीति की काली सुरंग में से मैंने साफ निकला हूं, साफ निकल कर बाहर आया हूं। लॉकडाउन के 1 साल बाद कोरोना की रफ्तार तेज। 24 घंटे में नए केसेस का आंकड़ा 53,000 के पार, करीब 250 मौत। महाराष्ट्र में बेकाबू हुआ कोरोना। 24 घंटे में 36,000 नए मरीज, 111 लोगों ने गंवाई जान। मुंबई में 24 घंटे में 5500 से ज्यादा संक्रमित। दिल्ली में एक दिन में संक्रमित होने वाला का आंकड़ा 1,500 के पार। 24 घंटे में 1515 नए मरीज, 5 मौत। गुजरात में 24 घंटे में कोरोना के 1900 से ज्यादा नए मरीज की पुष्टि, 7 की मौत। तमिलनाडु में भी नए मरीजों की संख्या में तेजी से इजाफा। 24 घंटे में 1700 से ज्यादा संक्रमित। नोएडा में कोरोना को लेकर सख्ती, पुलिस ने चलाया मास चेकिंग अभियान। इंदौर में कोरोना को लेकर ज्यादा एहतियात। आज रात 9 बजे से बंद हो जाएंगे बाजार। भुवनेश्वर के रिहायशी इलाकों में कोरोना जांच की मुहिम, कई बच्चे मिले संक्रमित। पुणे में 4 गुना रफ्तार से टीकाकरण शुरू, खतरे के बाद लिया गया फैसला। लॉकडाउन के बाद मंदी का चेहरा डरावना। बॉलीवुड की बड़ी फिल्मों की कैमरा पर्सन रही भुवनेश्वर की लड़की, मोमोज बेचने पर मजबूर। श्रीनगर के लौवीपोरा में सीआरपीएफ काफिले पर आतंकी हमला, 2 जवान शहीद। आतंकी हमले में घायल सीआरपीएफ के एक जवान का इलाज जारी। पूरे इलाके की घेराबंदी। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में महबूबा मुफ्ती से ईडी की पूछताछ, 6 घंटे तक दागे गए सवाल।
पूछताछ के बाद बोली महबूबा, असहमत होने पर बनाया जा रहा है अपराधी। वाराणसी और कानपुर में कमिश्नरेट सिस्टम लागू करेगी यूपी सरकार। लखनऊ और नोएडा में पहले से लागू है सिस्टम। बंगाल में पहले दौर के मतदान के लिए प्रचार खत्म। अमित शाह, योगी आदित्यनाथ और राजनाथ की रैली, ममता ने दिखाया जोर। झारखंड की रैली में बोले अमित शाह, ममता के खेला हो बे नहीं डरता कोई, बीजेपी सरकार आने से दीदी के गुंडे नहीं पहुंचा पाएंगे नुकसान। रैली में अमित शाह का दावा, बंगाल में बनी सरकार तो हर आदिवासी घर में मिलेगा एक रोजगार। पूर्वी मिदनापुर में अमित शाह की सभा, ममता सरकार पर लगाया किसानों को केंद्र की योजना से वंचित रखने का आरोप। नंदीग्राम में योगी आदित्यनाथ की रैली का, ममता राज में रोजगार नहीं सिर्फ जय श्री राम बोलने पर रोक। ममता बनर्जी ने पीएम पर किया इशारों में हमला। 24 साउथ परगना की रैली में विवादित बोल। अम्फान तूफान के दौरान बीजेपी पर ममता ने मदद नहीं करने का लगाया आरोप। कहा विकास के दम पर जीतूंगी चुनाव। चुनाव आयोग पर भी ममता ने बोला हमला। कहा सभी अफसरों के तबादले के बावजूद जीतेगी टीएमसी ही। बीजेपी पर ममता ने लगाया चुनाव आयोग के काम में दखल देने का आरोप। बोली ऐसा लगता है ये बीजेपी आयोग है। पुरुलिया के मन बाजार में बीजेपी नेता मिथुन चक्रवर्ती का रोड शो। गौरी सिंह सरदार के लिए मांगे वोट। कहूंगा नरहरि महतो जी से कि यहाँ पर आप जीतने के बाद जिस कान्हू मुर्मू की प्रतिमा यहाँ पर तोड़ी गई है, फिर से वह प्रतिमा बननी चाहिए और भव्य प्रतिमा इस स्थान पर बननी चाहिए। मैं यहाँ बंगाल के जयपुर और बांकुड़ा में राजनाथ की रैली। कहा 200 से ज्यादा सीट जीतेगी बीजेपी, ममता का जाना तय। बीजेपी नेता कैलाश विजयवर्गीय का ट्वीट लिखा, कूच बिहार के मंडल अध्यक्ष अमित सरकार के टीएमसी गुंडों की हत्या। बरमूडा वाले बयान पर दिलीप घोष की सफाई। कहा ममता से शालीनता की उम्मीद, लेकिन साड़ी पहनकर एक पैर दिखाना सभ्य नहीं। टीएमसी का दिलीप घोष का हमला। कहा माफी मांगना भूल जाइए, लेकिन आपने बंगाल की बेटी का किया है अपमान। कोलकाता में विरोध। चुनाव आयोग से बीजेपी ने की ममता की शिकायत। ईस्ट मिदनापुर की रैली में सांप्रदायिक आधार पर वोट मांगने का आरोप। महाराष्ट्र के सोलापुर में हॉस्पिटल में फटा ऑक्सीजन सिलेंडर, 2 की मौत। सिलेंडर धमाके के बाद मची अफरा तफरी, प्रशासन पर उठे सवाल। यूपी में मेरठ में बेकाबू बस का कहर। बस की टक्कर से 12 लोग हुए घायल, कई गाड़ियां क्षतिग्रस्त। हादसे में कुछ घायलों की हालत गंभीर। लोगों ने बस ड्राइवर को पकड़कर पुलिस के हवाले किया। प्रयागराज में गांव में पत्नी की हत्या के बाद पति ने की खुदकुशी। पुलिस के मुताबिक पत्नी की हत्या के बाद पति ने खुद कंट्रोल रूम फोन करके दी जानकारी। आगरा के सिकंदरा इलाके में एक युवती ने युवक पर फेंका तेजाब। बुरी तरह झुलसा युवक, अस्पताल में हुई मौत। युवक पर तेजाब हमले के बाद बदहवास हालत में मिली युवती। दोनों एक लैब में साथ करते थे काम। वारदात की वजह तलाशने में जुटी है पुलिस। लखनऊ की मॉडलिंग का झांसा देकर 2 युवतियों से बलात्कार। पीजीआई थाना क्षेत्र में शिकायत दर्ज होने के बाद आरोपी की हो रही है तलाश। मेरठ में खनन माफिया बेखौफ। खनन रोकने पहुंची वन विभाग की टीम पर किया गया हमला, कई अधिकारी घायल। सुल्तानपुर में 4 साल की मासूम की परिंदगी, पुलिस ने आरोपी को पकड़ा। अलीगढ़ में एएमयू के छात्रों ने खेली होली, सांप्रदायिक सद्भाव का दिया संदेश। शाहजहांपुर में मनाई गई जूता मार होली, एक दूसरे को जूते मारकर मनाया गया जश्न। वृंदावन के आश्रम में मनी होली, भगवान के हाथ में थमाई गई पिचकारी। बरसाना और नंदगांव में भी होली की धूम, गुलाल के साथ नाच गाने की मची धूम। श्रीनगर का मशहूर ट्यूलिप गार्डन खोला गया, ट्यूलिप के लगे हैं लाखों पौधे। यहां शौचालय में गंदगी को लेकर पटना के स्कूल की प्रिंसिपल हाईकोर्ट में तलब, कोर्ट को दिया भरोसा, अब शौचालय रहेंगे साफ। सूरत के कारोबारी ने चांद पर खरीदी जमीन, 2 महीने की बेटी को दिया तोहफा। शिमला में जेल महकमे की अनूठी पहल, जेल में कैदियों के बनाए सामान की लगाई गई प्रदर्शनी। एमपी में अलीराजपुर के विधायक का केंद्रीय मंत्री के रिश्तेदार एसडीएम पर आरोप, आदिवासियों से बदसलूकी का आरोप। श्रीनगर में सेना ने लोगों की मदद की, फ्री मेडिकल कैंप से लोगों की सेहत की जांच की। बेगूसराय में बदमाशों की रेलवे कर्मचारी की हत्या, रेलवे कॉलोनी क्वार्टर में घुसकर बरसाई गोलियां। इंदौर में 2 युवकों की चाकू मारकर हत्या, पार्टी के दौरान दोस्तों के साथ हुआ था विवाद। गाजियाबाद में परिवार को बंधक बनाकर बदमाशों ने लाखों के गहने और कैश लूटा, सीसीटीवी में कैद हुई वारदात। फरीदकोट में दर्दनाक हादसा, नाले में गिरी बस, टायर फटने की वजह से हुआ हादसा। बिहार के सहरसा में शराबी पति ने पत्नी के सिर में मारी गोली, अस्पताल में चल रहा है इलाज। नोएडा में सड़क पर दौड़ती टीटीसी बस में लगी आग, कंडक्टर और ड्राइवर ने सभी यात्रियों को सुरक्षित उतारा।
मध्य प्रदेश के सागर में एक लड़की पर दूसरी लड़की को भगा ले जाने का आरोप। शिकायत के बाद पुलिस ने लड़की को ढूंढ निकाला। आरा में लोक जनशक्ति पार्टी के प्रदेश महासचिव को बदमाशों ने मारी गोली। वारदात की वजह का पता नहीं। धौलपुर जिले के रोडवेज बस स्टैंड में बम की सूचना से हड़कंप। 100 नंबर पर झूठी सूचना वाले सिरफिरे युवक की तलाश जारी। गुजरात के दाहोद में एनीमिया से मुक्ति दिलाने की मुहिम शुरू। टेस्ट और ट्रीटमेंट के साथ जागरूकता अभियान। पुणे में दूसरे वनडे से पहले मुश्किल में इंग्लैंड। चोट की वजह से कप्तान मॉर्गन और सैम बिलिंग्स के खेलने पर सस्पेंस। आज पुणे में भारत और इंग्लैंड के बीच दूसरा वनडे। कंधे में चोट की वजह से नहीं खेलेंगे श्रेयस अय्यर। वेस्टइंडीज के नॉर्थ साउंड टेस्ट में श्रीलंका ने दिया 375 रन का टारगेट। मेजबान टीम ने दूसरी पारी में 1 विकेट पर बनाए 34 रन। आखिरी दिन का खेल बाकी। दुनिया की नंबर 2 टेनिस खिलाड़ी नाओमी ओसाका ने स्टुटगार्ट ओपन से नाम लिया वापस। वजह का खुलासा नहीं। मायामी टेनिस ओपन में रूस के डैनियल मेदवेदेव को पहली वरीयता। कहा दुनिया में नंबर 2 रैंकिंग पर काबिज होने से मिलता है एक्स्ट्रा एनर्जी।